everyone, welcome back to my channel, and this is class 7th NCERT math solution, and we were doing exercise 4.3 from the chapter 4 simple equations. So let's start. Here is our question number 3. Solve the following equations. इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले वाले ही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अगर आपने वो पहले के मेथड नहीं देखे हैं, इट मीन्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन नहीं देखा है, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। 4 = 5 ब्रैकेट p - 2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अब तक जो क्वेश्चन हम करते आ रहे थे उसमें LHS की साइड पे तो ये लिखा होता था और RHS की साइड पे ये लिखा होता था, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे RHS की साइड पे हमें ये दे रखा है और LHS की साइड पे हमें ये दे रखा है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इन्होंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, सो इनको भी सॉल्व करने का वही मेथड है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल गेट 5p - 10। ओके, देन -10 है, इट मीन्स हम इसको LHS में ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम जब RHS की साइड पे ट्रांसपोज करते हैं तभी साइन चेंज होता है। अगर हमें RHS से LHS की साइड पे भी जाना है तब भी हमें साइन चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वही हमने यहाँ पे किया है। हम 5p = 4 + 10 कर देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं और इसको पूरा इधर कन्वर्ट करके पूरा प्रोसेस इधर को कर सकते हैं, बट और अगर आप चाहते हैं इसको और इजी करना तो आप 4 को इधर भी लेके आ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है। ओके, सो वही किया है मैंने, 4 को इधर मैं ले आई हूँ, तो ये कितना हो गया, 4 + 10। देन 5p = 14 हो जाएगा। ओके, एंड p = 14 / 5। अब 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स हम इसको इतना ही रहने देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द बी पार्ट। -4 = 5 ब्रैकेट p - 2 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन -10 को हम ट्रांसपोज कर देंगे LHS में। वी विल गेट -4 + 10। ओके, 5p एज इट इज़ रहेगा। सो 5p = 6 हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद p = 6 / 5। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। 16 = 4 + 3 ब्रैकेट t + 2 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट 3t + 6 और 4 तो एज इट इज़ रहेगा। अब 6 और 4 को हम ऐड कर देंगे, वी विल गेट 10 + 3t। 16 तो एज इट इज़ रहेगा। देन 3t को यहीं रहने देंगे और 10 को इधर कन्वर्ट कर देंगे। वी विल गेट 16 - 10, इट मीन्स 6 ओनली। देन t = 6 / 3। 3 से हम 6 को डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 2। सो 2 इज़ द solution of this 2 is the solution of this question. Now let's see the D part. 4 + 5 ब्रैकेट p - 1 ब्रैकेट क्लोज = 34। सो 5 की हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ओके, वी विल गेट 5p - 5 = 34। देन 4 - 5 विल बी -1। सो 5p - 1 = 34। 5p = 34 + 1, ये वाला -1 इधर चला जाएगा। सो ये 35 हो जाएगा। देन p = 35 / 5। p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 0 = 16 + 4 ब्रैकेट m - 6 ब्रैकेट क्लोज। देन 4 के अंदर मल्टीप्लाई की, उसके बाद 16 में से माइनस किया हमने 24 को, वी विल गेट -8। देन -8 को हम ट्रांसपोज कर देंगे। सो इधर LHS की साइड पे ये हो जाएगा 0 + 8। 4m = 0 + 8।
So 4m is equals to 8 only, then m is equals to 8 divides by 4. It means m की वैल्यू कितनी आ गई 2. So this is the answer of this equation. Now let's see the fourth question of this exercise. Here is our question number 4. Construct 3 equations starting with x is equals to 0. अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ड्रॉप करनी है और आंसर हमें दे रखा है. सो आंसर से इक्वेशंस कैसे हम बनाएंगे, लेट्स सी. x इज इक्वल्स टू 2. अब इसमें हम अगर दोनों साइड पे कोई भी नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो हमारी वो इक्वेशंस बनती जाएंगी. ठीक है, बट आपको ये याद रखना है कि हमें जो भी काम करना है वो हमें दोनों साइड पे करना है. मींस LHS की साइड पे भी और RHS की साइड पे भी, जिससे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे. सो सबसे पहले काम हमने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5. आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं. 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से भी, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और इसमें आपके आंसर सेम भी नहीं आएंगे. कोई अपने तरीके से करेगा तो उसका अलग आंसर आएगा. ओके, सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5 किया है. सो 5 की पहले LHS में मल्टीप्लाई की, देन RHS में की, तो हमें मिल गई इक्वेशन 5x इज इक्वल्स टू 10. ये एक इक्वेशन हो गई. और इसी तरीके से हमें 3 इक्वेशंस बनानी है. उसके बाद इसी इक्वेशन में हम कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं. सो हमने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया बोथ साइड्स पे. सो 5x प्लस 3, देन 10 प्लस 3. 10 प्लस 3 विल बी 13 एंड दिस इज़ आर अनदर इक्वेशन नंबर 2. देन उसके बाद डिवाइड कर दिया हमने. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया. वी विल गेट 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड्स बाय 2. इस तरीके के अगर 2 लिखा होता है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब यही है कि 2 5x के नीचे भी है और 3 के नीचे भी है. सो इस तरीके से लिख दिया हमने. ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है. सो 3 इक्वेशंस आर 5x is equals to 10, okay, then 5x plus 3 is equals to 13 and 5/2x plus 3/2 is equals to 13/2. These are all equations. इसी तरीके से आप बहुत सारी equations ड्रॉ कर सकते हैं. So let's see the B part. Construct 3 equations starting with x is equals to -2. यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस ही करना है. So x is equals to -2. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है. और ज़रूरी नहीं है कि आप भी सबसे पहले मल्टीप्लाई का स्टेप ही करें. आप ऐड भी कर सकते हैं पहले, देन मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई -2. देन 10x इज इक्वल्स टू -20 इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद ऐड टू बोथ साइड्स. हमने दोनों साइड पे प्लस कर दिया है. So 10x plus 2 is equals to -20 plus 2. Then 10x plus 2 is equals to -18. So this is our second equation. Then उसके बाद डिवाइड किया हमने इसको 3 से. तो 10x plus 2 divides by 3 is equals to -18 divides by 3. So 10 divides by 3x plus 2 divides by 3 is equals to -6. Because 3 6 या 18 होते हैं और माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा. तो दिस इज़ आर इक्वेशन 3. So 3 equations are 10x is equals to -20, 10x plus 2 is equals to -18 and 10 divides by 3x plus 2 by 3 is equals to -6. So this is the answer of this question. So this was the last question of the exercise 4.3. In our next video we will solve exercise 4.4. And if you like this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.